हेलो एवरीवन, आराधा डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने आयनिक यौगिकों के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर हमने बोन हेबर साइकिल कंप्लीट कर दिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारा है ध्रुवणता एवं ध्रुवण शक्ति। देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्रुवणता और ध्रुवण शक्ति क्या होती है। जैसे देखो एक हमारा कोई मेटल होगा और कोई नॉन मेटल है। जैसे M क्या है, मेटल है, और X क्या है, कोई नॉन मेटल है। अब यहाँ पर M जो है वो मेटल है। इस मेटल की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल है इसकी टेंडेंसी या प्रवृत्ति है, इसका गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का गुण रखता है। ठीक है, तो अब यदि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो हमारा मेटल था, इस मेटल का साइज कुछ ऐसा था। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, जब ये धनायन बना लेता है, कैटायन बना लेता है, तो इस कैटायन का साइज जो है वो चेंज होके कुछ ऐसा हो जाता है। यानी साइज में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। और हमारा जो नॉन मेटल था उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से जो हमारा मेटल है वो मेटल जब न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, या ये कहे जो जनक परमाणु है, धनायन का जो जनक परमाणु है, उस धनायन का आकार उसके जनक परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। और जो ऋणायन होता है उस ऋणायन का आकार उसके जनक परमाणु से, उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनक धनायन होगा वो हमेशा उसके जनक परमाणु से छोटा होगा साइज में, और ये बड़ा होगा। अब यहाँ पर ये छोटा होने का रीजन और बड़ा होने का क्या होता है कि यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो हमारा Na है, सोडियम, मेटल सोडियम है, और सोडियम जब न्यूट्रल होगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 11, और जो प्रोटॉन होते हैं वो भी कितने होंगे, 11। जैसे ये धनायन बनाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन होंगे 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिपल्शन कम होने के कारण ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेंगे, और जिसके कारण जो साइज होगा, साइज के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जो ये मान लो हमारा क्लोरीन है, इस क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं, और क्लोरीन माइनस के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो प्रोटॉन की मात्रा वही है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्शन ज्यादा होने के कारण साइज में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो धनायन है और ये जो ऋणायन है, ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक। अब जब धनायन और ये हमारा हो गया ऋणायन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो एक दूसरे के करीब आते हैं, समीप आते हैं। तो समीप आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आकार छोटा होने के कारण ये पॉजिटिव धनायन है और ये हमारा हो गया ऋणायन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर
थोड़ा मजबूती से, अब अपने जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, अब ये अपने ये दिए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस खींचेगा। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे उस इलेक्ट्रॉन को वो वापस खींचता है, जिससे यहाँ पर जो ये क्लोराइड है यानी जो नेगेटिव है, ऋणायन है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये दिए हुए इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, लूजली बॉन्डेड होगा। ठीक है, और इस कारण से ये इसको इतना मजबूती से, ये न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इतना मजबूती से नहीं खींच पाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई और मजबूती से नहीं खींच पाएगा। इसलिए ये आसानी से जो इसका क्लाउड था इलेक्ट्रॉन का, जो सर्कल में था, वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है और इस तरह से कुछ शेप बन जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, सममित ना होकर विकृत हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ अगर पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आयन था, ये जो पॉजिटिव आयन था या धनायन, जो धनावेश था, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और वापस इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है कंप्लीटली तो उस पर पॉजिटिव आता है, और अब जब कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस खींचा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें भी क्या होगा, क्योंकि हल्के से शिफ्ट हो गए उस तरफ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब कि 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होकर इसमें हल्के से स्लाइटली कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, और ये कहलाता है फाजांस रूल। ठीक है, और यहाँ पर जो धनायन है उस धनायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी और अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन अब्र को, क्लाउड को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो कहलाती है ध्रुवण शक्ति, पोलराइजिंग पावर। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके कारण ये जो सममित था, जो ऋणायन है उसका आकार कैसा था, इलेक्ट्रॉन अब्र कैसा था, सममित था, वो सममित ना होकर कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऋणायन का ध्रुवीकरण। और धनायन द्वारा ध्रुवण की ध्रुवण शक्ति के कारण ऋणायन का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, और इस ध्रुवीकरण करने की जो पूरी प्रोसेस है इसे कहा जाता है ध्रुवणता, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन, यदि यहाँ पर पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा किसी आयनिक कंपाउंड में, तो उसके अंदर कोवेलेंट प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी, और इस चीज को फाजांस ने समझाया। तो फाजांस रूल है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाजांस नियम। फाजांस नियम क्या कहते हैं, यदि किसी धनायन के अंदर, किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर ध्रुवणता जितनी ज्यादा होती है, तो उस आयनिक कंपाउंड में आयनिक प्रॉपर्टी की, आयनिक गुण के स्थान पर जो कोवेलेंट प्रॉपर्टी है, सहसंयोजक गुण होते हैं, वो अधिक होते हैं। तो अब यहाँ पर किस कंपाउंड की ध्रुवणता ज्यादा होगी, यदि कोई धनायन है, जैसे कोई ये मेटल है और ये हमारा कोई ऋणायन है, तो यहाँ पर साइज जो है, ऋणायन धनायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब चार्ज ज्यादा है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है
तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा प्रोटॉन है। अब अगर 2 है तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 3 है तो 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा। तो इस तरह से चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और ऋणायन की बात करें तो ऋणायन का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, तो उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, उसका ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और उस पर यदि चार्ज जितना ज्यादा है तो उसका पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इस तरह से अब जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी होगी, वो उसके अंदर जो आयनिक कंपाउंड होगा, जो आयनिक यौगिक होगा, उस आयनिक यौगिक के अंदर यदि धनायन का और ऋणायन, धनायन का आकार छोटा है और ऋणायन का आकार बड़ा है, लार्ज है, तो उसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और आयनिक गुण क्या होंगे, कम होंगे। और इस चीज को फाजांस ने समझाया, से कहा जाता है फाजांस नियम। तो फाजांस का नियम कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर ध्रुवणता बढ़ने पर उसके अंदर सहसंयोजक गुणों के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कोई भी जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, वो कंप्लीटली आयनिक ना होकर उसमें हल्के से गुण कैसे आ जाते हैं, सहसंयोजक बंध के आ जाते हैं। क्योंकि सहसंयोजक बंध क्या होता है, दो एटम जो होंगे, उन 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और शेयरिंग होने पर ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड कैसा होता है कि कंप्लीटली किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और एक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद वापस जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्के से इनके दोनों के बीच में आ जाते हैं, जिससे इनके बाद इसके पास कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता और उसके पास कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है, जिससे इनके आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं होते हैं और इसमें हल्के से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाजांस नियम जो है, फाजांस नियम, फाजांस नियम कहता है, फाजांस नियम जो बताया कि सहसंयोजक गुणों की सीमा को बताता है कि किसी भी आयनिक यौगिक के अंदर आयनिक कंपाउंड जो है उनके अंदर कितने कोवेलेंट, आयनिक यौगिकों में कितने कोवेलेंट प्रॉपर्टी है। इसे किसने एक्सप्लेन किया, फाजांस ने, किसके आधार पर, ध्रुवणता के आधार पर, ध्रुवण शक्ति के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से फाजांस ने बताया फर्स्ट फाजांस के नियम का, धनायन व धनायन का आकार व आवेश। तुमने भी बात की, यदि किसी धनायन का आकार, साइज जो है वो क्या है, कम है, और उस पर चार्ज जो है वो ज्यादा है, तो इसको, इसके अनुपात, साइज और चार्ज के अनुपात को धनायन आवेश और धनायन का आकार, इसे कहा जाता है आयनिक विभव। और इसे अब यहाँ पर आयनिक विभव होता है धनायन पर आवेश और धनायन का आकार का अनुपात, उसे कहा जाता है आयनिक विभव, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर धनायन का
आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का और धनायन पर साइज चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब आयनिक विभव जो है वो आयनिक विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साइज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके चार्ज के। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयनिक विभव जितना बढ़ेगा, किसी भी धनायन का आयनिक विभव यानी 5 जो है वो जितना ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, उसके सहसंयोजक गुण या ध्रुवणता। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयनिक विभव जितना ज्यादा होगा, यानी सहसंयोजक गुण जो है जितना आयनिक विभव ज्यादा होगा तो उसमें ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी, और ध्रुवणता ज्यादा होगी तो उसमें कोवैलेंट प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल देखिए हम, तो NaCl जो होता है, इस NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 772 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें क्या होगा कि Na जो है इसके अंदर क्लोरीन तो सेम है, ऋणायन तो समान है, धनायन अलग अलग है। तो Na के अंदर जो धनायन है इस पर पॉजिटिव प्लस चार्ज है, और जो ऋणायन है इस पर जो चार्ज है वो कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी आवेश की मात्रा सोडियम की तुलना में कैल्शियम पर ज्यादा है, और चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसका ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति होगी तो उसके द्वारा ध्रुवीकरण की शक्ति, यानी जो नेगेटिव है उसको ध्रुवीकरण करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ध्रुवीकरण करने की क्षमता होगी ध्रुवणता उतनी ज्यादा, और ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी तो कोवैलेंट प्रॉपर्टी सहसंयोजक गुण जो होंगे वो उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब सहसंयोजक गुण ज्यादा तो इसका मतलब आयनिक गुण जो है, सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे तो आयनिक गुण क्या होंगे, कम। और आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए जिनके अंदर आयनिक गुण ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो NaCl के अंदर चार्ज की मात्रा कम होगी तो ध्रुवीकरण क्या होगा, ध्रुवण क्षमता कम होगी, ध्रुवण शक्ति कम होगी, और ध्रुवण शक्ति कम होगी तो उसका ध्रुवीकरण या ध्रुवणता भी कम होगी। तो इसका मतलब उसमें आयनिक गुण क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और कोवैलेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। इस कारण के इसका जो NaCl जो है उस NaCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट प्रॉपर्टी होने के कारण कम होगा। नेक्स्ट, ऋणायन का आकार एवं आवेश। तो ऋणायन का आकार यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यदि पॉजिटिव चार्ज है, कोई ऋणायन है, मेटल है, उस मेटल का साइज जितना बड़ा होगा तो उसके अंदर उसका ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा, और चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो भी उसका ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ध्रुवीकरण जो है वो ऋणायन के नेगेटिव आयन के साइज चार्ज के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी साइज अगर बढ़ रहा है तो ध्रुवीकरण भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा उसके अंदर
ध्रुवीकरण जितना ज्यादा होगा सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। तो इस तरह से सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे तो आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि फाजान से बताया कि यदि किसी आयनिक कंपाउंड का ध्रुवणता, किसी आयनिक कंपाउंड में एलिमेंट के अंदर ध्रुवण शक्ति अगर धनायन की ध्रुवण शक्ति ज्यादा है, इसका मतलब उसमें ध्रुवणता ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो पोलराइजेशन ज्यादा होने पर उसमें आयनिक गुण की जगह कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस कोवेलेंट प्रॉपर्टी या ये कहे इनके फिजिकल जो प्रॉपर्टी जो है, इन कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बढ़ने के कारण, आयनिक प्रॉपर्टी के घटने के कारण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।